मुझे ये चर्च बनाने के लिए कहा तो उसने मुझे आवाज दे के बोला कि जाओ और 10,000 के बैठने की चर्च बनाओ। हम अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स फाइनल नहीं करते, हम गॉड की पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं। क्या आमीन बोलो? मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूट्यूब पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। इस जगत को जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले वो जगत, वो आकाश, वो पृथ्वी, वो पेड़, वो जंतु कहां पर थे? सबसे पहले वो परमेश्वर के कहां थे? दिमाग में। बाइबल कहती परमेश्वर की बुद्धि ने ही ये सब कुछ बनाया। जगत की नींव को परमेश्वर ने बुद्धि से डाला और उसको समझ से स्थिर किया। पानी के ऊपर आप बैठे हो इस टाइम, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस नींव को बनाया। और लोगों के घरों में अगर नींव में पानी लग जाए तो नींव खराब हो जाती है, और परमेश्वर ने पानी के ऊपर नींव डाली। और जब आपको बनाया गया, भूल जाओ कि लाखों लोग आज यहां बैठे हैं, फिर से भूल जाओ। जब मैंने कहा परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने आपको कम नहीं बनाया, ज्यादा नहीं बनाया। उसने कहा मैं इंसान को बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा और अपने जैसे अधिकार इसको दूंगा। तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल परमेश्वर के जैसा था, उसका कद, उसका फेस, उसकी बॉडी बिल्कुल। और सिर्फ शारीरिक रूप से अपने समान नहीं बनाया, आत्मिक रूप से और दिमागी रूप से भी अपने समान बनाया। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है आराम से, लेकिन अगर उसे दिमाग का ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि गारंटी नहीं है, क्योंकि दिमाग में लाखों करोड़ों नाड़ियां होती हैं। जब आप इस दुनिया में आए, आप सब लोग इस समय अलग अलग चैलेंजेस का आप फेस करते हैं, अलग अलग चुनौतियों को फेस करते हैं। कोई बीमारी को फेस करता है, चुनौती उसके लिए बीमारी है। किसी के लिए मैरिज है, किसी के लिए फाइनेंस है, किसी के लिए बच्चे हैं, किसी के लिए पति है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए उसका कैरियर है, किसी के लिए उसकी जॉब है। हर एक बंदा अलग अलग सिचुएशन को फेस करता है। और परमेश्वर आपको जानबूझ के ऐसी स्थितियों में और परिस्थितियों में डालता है जहां पर आपका कोई भी काम इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, आपके माता पिता तक भी वो काम आपके लिए नहीं कर सकते। और तब जर्नी शुरू होती है परमेश्वर को ढूंढने की। और मेरा बिलीव है आप में से 90% लोग उसी जर्नी के कारण यहां पहुंचे, हाँ या ना? और अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो उसी के कारण आपको प्रीच कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था और वहां पे और मैंने पढ़ना था। और अगर ये चीजें मुझको ही 17 साल पहले दिखा देते, मैं विश्वास नहीं करता कि जो ये हो रहा है ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं था कि मैं परमेश्वर को रब पे यकीन नहीं करता था, सब जगह जाता था, सब यकीन करता था, माथा टेकता था, लेकिन मेरा जो काम था, मेरे जो दिमाग में सोच थी, वो यही थी, मैंने अपने कैरियर को बनाना है। आप जानते जब कई कंपनियां ऐसी हैं, आपको देखते हैं, अच्छा हमें एमए वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है जी, आपने एमए की है, ओके आप आ जाओ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद अगर आप काम ना कर पाए, वो आपको जॉब पे कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन उस जॉब के लिए आप एलिजिबल थे, आप ठीक है, आप आ गए, आपको जॉब मिल गई, क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की थी, आपने उनके सारे शर्तों को पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद निर्धारित होता है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह से आप क्रिश्चियन तो बन गए, आप प्रभु में तो आ चुके हो, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए आपको अपने पास बुला लिया। पर उसके बाद क्या? अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझकर लागू नहीं कर पाए, तो आप में और अविश्वासी में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब आपने कौन सा भला काम किया, या मैंने कौन सा भला काम किया कि हम परमेश्वर ने हमको चुन लिया? कोई भला काम नहीं किया। हम तो विरोध करने वाले थे परमेश्वर का, उसको बुरा बोलने वाले थे, नशा करने वाले, गलत काम करने वाले, गालियां देने वाले। तो कौन सा भला काम किया कि परमेश्वर ने अपने भोज में हमें शामिल कर लिया? कोई नहीं, उसकी ग्रेस से हुआ, हाँ या ना? पर अगर हम उसकी ग्रेस से उसके भोज में शामिल हो गए हैं, तो उसके दिए हुए धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर शामिल हों। नहीं तो वो राजा क्या करता है? गुस्सा करता है कि मैंने तुझे तेरी काबिलियत के अनुसार नहीं बुलाया,
तू पापी था, मैंने तुझे अपने पास बुलाया। पर इसका मतलब यह नहीं है कि तू पापी था तो मैंने, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, तू अब भी पापियों की जैसी हरकतें करे। हालेलुया। उसने कहा विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय। कहता अगर तुझे वो चीज चाहिए जो तू चाहता है, सबसे पहले तुझे अपने दिमाग में उसकी क्लियर फोटो बनानी पड़ेगी कि मुझे चाहिए क्या। वो चाहे असंभव काम हो, वो अपनी खोपड़ी से निकाल दो कि ये होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। हम अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स फाइनल नहीं करते, हम गॉड की पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं। तो अपना दिमाग खत्म कर दो इधर से कि मेरे दिमाग में क्या है कि ये तो बहुत बड़ा कैंसर है, ये तो बहुत बड़ा रोग है, ये तो बहुत बड़ा कर्ज है, ये तो बहुत बड़ी, ये दिमाग से निकाल दो। अगर पानी के ऊपर धरती की नींव पड़ सकती है तो सोचो क्या हो सकता है। हाय प्रभु दया कर, हाय प्रभु दया कर। कौन सी दया चाहिए आपको? हम जब अन्य जातियों से निकलते हैं हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर को सब पता है, वो सब कर लेगा, और वो कहता है मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अब एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि मुझे मांगना क्या है। एक पास्टर की टेस्टिमनी को सुन के उसके चर्च के 2 लड़के थे, उन्होंने कहा अगर परमेश्वर $2500 से $5 मिलियन, यानी उस टाइम का आप लगा लो, इस टाइम का 35 करोड़, उस टाइम का 350 करोड़ होगा। उसने कहा अगर हमारे पास्टर को परमेश्वर इस थोड़े से पैसों से 350 करोड़ का प्रोजेक्ट उसका पूरा कर सकता है, वो हमारा भी कर सकता है। उसने कहा क्या करें? उसने कहा तू 40,000 का तू लोन ले ले डॉलर्स का, 60,000 का मैं लेता हूं। मतलब उस टाइम का आप लगा लो कि 6-7 करोड़ का लोन ले लिया और उन्होंने चर्च शुरू कर दी और चर्च को बनाना शुरू कर दिया, विश्वास करके कि अगर प्रभु उसकी लाइफ में काम कर सकता है हमारी लाइफ में भी कर सकता है। पैसे खत्म हो गए, फिनिश हो गए, बैंक वाले आ गए, भागना पड़ गया। कहते यार ये काम क्यों नहीं किया, ये फॉर्मूला। वो पास्टर को मिलने चले गए, कहते आपने $2500 से $5 मिलियन का प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, हमारे पास तो $1 लाख से आपसे कम से कम 40 गुना ज्यादा, हमारा पूरा क्यों नहीं हुआ? उसने कहा जब परमेश्वर ने मुझे ये चर्च बनाने के लिए कहा तो उसने मुझे आवाज दे के बोला कि जाओ और 10,000 के बैठने की चर्च बनाओ। लेकिन जब तुमने चर्च बनाने का फैसला किया, तुमने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, तुमने अपना दिमाग लगाया। अब आपके दिल में दर्शन है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, ये ऐसा होना चाहिए, दिमाग में फोटो बना ली, आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। लेकिन जब वो वचन तभी पूरा होगा, वो दिमाग वाला वही तभी पूरा होगा जब आपके पास रेमा वचन होगा। वो आपके हिसाब से काम नहीं करता। आप सोचेंगे परमेश्वर अब तो मुझे दे ना, प्रैक्टिकल कुछ दे। परमेश्वर अब्राहम को पता कब बोल रहे हैं, कितने साल का था अब्राहम इस टाइम? इमेजिन करो अपने घर से उसे निकले हुए 20 साल हो चुके थे और परमेश्वर कह रहा अब्राहम इमेजिन कर। जब परमेश्वर मुझे ये बातें सिखा रहा था, मेरी प्रार्थना जब मैं 10 साल हो चुके थे एक ही बात के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग डिलीवरेंस के लिए, और 10 साल बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा था, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था कि परमेश्वर बातें करता रहेगा कि कुछ करेगा भी। और सुनो मेरी बात, वो प्लान आपको तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हुए होंगे बिना पाप के। क्योंकि फोटो आपने दिमाग में बसा ली, अब्राहम ने बसा ली कि हाँ मुझे ये सारी जमीन मिलेगी, हाँ मुझे ये आकाश के तारों की तरह और समुद्र के किणकों की तरह, रेत के किणकों की तरह बच्चे मिलेंगे। लेकिन एक लिंक मिस था। जब परमेश्वर उसके पास आता था, बोलता था कि मैं वो सब कुछ तुझे दे सकता हूं जो मैंने तुझे वायदा किया, पर एक चीज की कमी है, तू अपनी मेरी उपस्थिति में चल के क्या होता जा, सिद्ध होता जा। ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग, बोने में अच्छे हैं, प्रेयर भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन व्यभिचार की आत्मा उनकी जिंदगी में। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं?
क्योंकि विदाउट इस चीज के किए ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी। जिस तरह एक व्यभिचारी ये बोल सकता है और प्रीच भी कर सकता है कि यीशु प्रभु है, पर क्या वो खुद चल रहा है या नहीं चल रहा? उसी तरह आपको मालूम होगा कि मैं पावरफुल हूं, प्रभु ने मुझे पावर दी है, और यही पावर शैतान इस्तेमाल करता है। उसे इमेजिनेशन की पावर का पता है, इसीलिए जगह जगह कैंप लगते हैं और उन शैतानी चीजों से लोगों को हीलिंग दी जाती है एक लेवल तक, और लोग बोलते हैं वो फेक नहीं है। सेम चीज परमेश्वर और शैतान सेम चीज की क्या कर रहा है? कॉपी कर रहे हैं। मूसा ने छड़ी का सांप बनाया, उन्होंने भी छड़ी का क्या बना दिया? क्या उनका सांप नकली था, फेक था, रबड़ का था, असली था? क्या परमेश्वर की पावर से बना? नहीं। किसकी पावर से? शैतान की पावर से, क्योंकि शैतान भी जानता है इमेजिनेशन की पावर को। अगर आप जापान की तरफ चले जाएं तो अपनी इमेजिनेशंस में ही वो समाधि ले लेते हैं, इमेजिनेशन में, और उनकी बॉडी सड़ती नहीं। इमेजिनेशन में समाधि ले लेते लोग और मर जाते हैं, लेकिन बॉडी सड़ती नहीं। पावर, क्योंकि परमेश्वर ने वो बनाई है, उसने एक सिस्टम बनाया है, उसने एक चौथी डिमेंशन बनाई है, उसने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाया है जिसको आप असली में ला सकते हो दो तरीकों से, या परमेश्वर की पावर से या शैतान की पावर से। शैतान की पावर से लिमिटेड है, थोड़ी है, अगर वो एक तरफ सक्सेसफुल है लेकिन 9 तरफ नाकामयाब है। लेकिन जब परमेश्वर आपको देगा, वो आपको सब तरफ सक्सेसफुल भी करेगा और उद्धार भी आपको देगा, आप स्वर्ग के भी वारिस होंगे। ये फर्क है। आज भी आप चलो जापान में लोग हीलिंग लेते हैं बिना परमेश्वर के, उसी पावर से जो परमेश्वर ने बनाई है। दुनिया में बनाने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया। और इमेजिन करो, अगर शैतान किसी लेवल तक कर सकता है, आप किस लेवल तक कर सकते हैं? मूसा के सामने वो किसी लेवल तक चमत्कार करते रहे, बाद में कहते हाथ खड़े है जी, इस तो ऊपर नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। हाँ या ना? वो शैतान हाथ खड़े कर देगा आपके सामने। मैंने कहा वो शैतान, वो दुष्ट बाबा आपके सामने हाथ खड़े कर देगा, उसके सामने, और जो आपके ऊपर होगा ना, उसके सामने मैंने कहा वो हाथ खड़े कर देगा यीशु मसीह के नाम।